दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। पिछले शुरू करते हैं हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005। तो अभी तक हमारे 2005 से पहले हमारी जितनी भी औरतें थी उनको अपने पास प्रॉपर्टी यानी कि जमीन रखने का हक नहीं था। वो जमीन नहीं रख सकती थी अपने पास। और जमीन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा साधन है जिससे कोई भी इंसान अपनी रोजी रोटी चला सकता है। गांव में सबसे ज्यादा इसकी अहमियत होती है। आपने देखा कि किस प्रकार से रघु और मोहन के बीच में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा मामला निकल के आया। उसी तरीके से जो ये जमीन है वो हर किसी की लाइफ में एक अहम भूमिका निभाता है। आपके बुक में एक बहुत ही प्यारी सी कविता है जिसके अंदर लड़की क्या बोलती है, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, अपना घर चाहिए। और हर किसी का एक सपना होता है कि मेरे पास अपना घर हो। लेकिन 2005 से पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी कि विमेन्स यानी कि हम औरतें अपने पास जमीन रख सके। लेकिन 2005 में ये कानून आया जिसने ये हक दिया हर औरत को कि वो अपने पिता के प्रॉपर्टी के अंदर, अपने पति के जमीन के अंदर अपने लिए हक मांग सके, अपना भी हिस्सा मांग सके। तो आइए पढ़ते हैं इस नियम को, इस अधिनियम को। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी, यानी कोई हिस्सा नहीं होता था औरतों का उस जमीन के अंदर जो कि उनके पिता का होता था। और इवन पति की जमीन में भी उनका कोई हिस्सा नहीं होता था। हाल ही में यह कानून बदला गया, तो 2005 के अंदर इस कानून को बदल दिया गया। और इस कानून में क्या था, नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटे बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। तो इस कानून के अंदर ये हुआ कि जो भी प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड होगी बेटों में, बेटियों में और वाइफ के अंदर। तो इससे क्या हुआ, विमेन को अपना हिस्सा मिलने लग गया। और हिस्सा मिलने लग गया तो वो अब आसानी से अपने लिए रोजी रोटी ला सकती है, उस जमीन पे काम करके अपने लिए कमा सकती है और खुद फ्री हो सकती है, खुद आत्मनिर्भर हो सकती है। तो इस कानून के सहारे बहुत सारी औरतों को एक तरीके से यूं कह सकते हैं आजादी मिली और अपने पैरों पर खड़ा होने का उन्हें मौका मिला। तो ये था हमारा अध्याय 6 और इसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की अपने नेक्स्ट वीडियो में। So I'll see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.